हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। सो हमने पार्ट 1 में सीखा था राउंड फंक्शन के बारे में। अब हम सीखेंगे राउंड डाउन फंक्शन के बारे में। व्हाट इज राउंड डाउन फंक्शन? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राउंड डाउन फंक्शन का काम क्या होता है? राउंड डाउन फंक्शन का काम भी राउंड करना ही होता है, लेकिन नीचे की तरफ। राउंड डाउन क्या करता है? राउंड डाउन तो करता है, मतलब नीचे राउंड तो करता है, लेकिन कहाँ पे करता है? नीचे की तरफ। ओके, अब यानी जीरो की तरफ जो उल्टे में जाते हैं हम, उसकी तरफ। इसके सिंटैक्स क्या होता है? सेम वही रहता है, राउंड डाउन और ब्रैकेट में नंबर कॉमा नंबर डिजिट्स। फिर आर्ग्यूमेंट्स इसका सेम वही रहेगा जो राउंड की तरह रहता है, बस नंबर डिजिट। जैसे कि नंबर इज एनी रियल नंबर दैट यू वांट राउंडेड डाउन, मतलब वो नंबर है जिसे आप नीचे की तरफ राउंड करना चाहते हैं। और नंबर डिजिट्स इज द नंबर ऑफ डिजिट्स टू विच यू वांट टू राउंड नंबर। ओके, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने नंबर लेके रखा हुआ है 54.269। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है? राउंड करना है, लेकिन कहाँ? नीचे की तरफ, यानी राउंड डाउन फंक्शन का यूज करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए करके देखते हैं। हमने लगाया इक्वल, उसके बाद क्या लिखना है हमें? राउंड डाउन फंक्शन। राउंड डाउन लिख दिया, उसके बाद में हमें क्या करना है? नंबर लेना है। तो नंबर क्या है? ऊपर वाला, यानी ये 54.269। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमा। अब इसको नंबर डिजिट क्या देना है? पहले जीरो से स्टार्टिंग करें, तो हमने दे दिया जीरो। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अच्छा, इसका आंसर कितना आया? 54। ऐसा क्यों? आपको पता है, आपके माइंड में मैंने आपको पहले बताया था राउंड के बारे में कि 5 से ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ राउंड होगा, और अगर 5 से कम होगा तो नीचे की तरफ। यही बताया था मैंने राउंड के लिए। ठीक है, वो फॉर्मूला आप सिर्फ राउंड तक ही रखिए, राउंड डाउन में मत लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे कैसे राउंड होगा। राउंड डाउन का काम है, चाहे 5 से ज़्यादा हो कम हो, नो मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता इसमें। तो इसमें आपको चाहे 5 से ज़्यादा हो कम हो, 5 हो, कुछ भी हो, वो नीचे की तरफ ही राउंड करेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको नंबर डिजिट क्या दिया था? 0। नंबर डिजिट 0 देने की वजह से यहाँ पर क्या है? किसको देखा इन्होंने? इन्होंने देखा पॉइंट के तुरंत बाद 2 को देखा, तो 2 इन्होंने देखा 5 से कम है, तो उन्होंने क्या लिया? 54 का 54 ले लिया। चलो ठीक है, और अगर मैं इसे ज़्यादा करूँ तो देखें क्या आएगा। जैसे मैंने 2 को हटा करके मैं यहाँ 9 कर दूँ, 5 से ज़्यादा है 9, एंटर करने में बताइए क्या आएगा। आपके माइंड में शायद 55 आंसर आया हो, तो ये गलत है। ठीक है, 55 नहीं आएगा। 55 कब आएगा? जब हम राउंड फंक्शन का काम यूज कर रहे होंगे। किसका? राउंड फंक्शन का। लेकिन अभी हम राउंड डाउन का कर रहे हैं। अंतर समझिए, अंतर समझना बहुत जरूरी है। इनमें डिफरेंस क्या है? वो था राउंड, ओनली राउंड कर रहे थे, तो उसमें राउंड 5 के बेस पे हो रहा था, मतलब 5 से ज्यादा होने पे ऊपर की तरफ राउंड करेंगे और 5 से कम होने पे नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे राउंड डाउन मतलब नीचे की तरफ ही होगा, चाहे 5 से ज़्यादा हो या कम हो। तो देखिए 5 से ज़्यादा है 9 इस समय, लेकिन इसको मैंने एंटर किया तो आंसर कितना है? 54 का 54 ही रहा। क्या इन्होंने 55 किया? इसको नहीं किया ना। सेम ऐसे, और कम, और जैसे 5 लेके देखते हैं। देखो मैंने 5 लिया, पॉइंट के तुरंत बाद 5 है ना, तो भी देखिए क्या आंसर है? 54 का 54 ही है। ठीक है, तो फिर जैसे अब मैंने इसका नंबर डिजिट चेंज कर दिया, जो यहाँ पे 0 दिया हुआ है मैं इसे चेंज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1। तो 1 डिजिट पे क्या होगा? सिर्फ वही चीज देखेंगे। ये क्या देखेंगे? पॉइंट के 1 नंबर को देखेंगे, मतलब 1 नंबर को छोड़ के उसके आगे वाले को देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है दिया हुआ है? 6। तो ये होता है, ये 5 से ज्यादा है, लेकिन राउंड डाउन कर रहे हैं इसलिए ज्यादा कम से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसने क्या किया? 1 नंबर तक इसने ले लिया। क्या किया? 54.5 ले लिया। और ऐसे अगर मैं 2 करूंगी तो पता है क्या करेगा? ये 54.56 ले लेगा। जैसे 2 लिया, और देखिए क्या लिया? 56 तक, यानी यहाँ तक ले लिया, क्योंकि मैंने 2 डिजिट का है ना, तो इसने आगे वाले को देखा कि 5 से ज़्यादा है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे वाले को देख के बस इसने सीधे सीधे क्या कर दिया? वैसे की वैसा लिख दिया, क्योंकि उसने नीचे की तरफ ही राउंड किया है। क्लियर हुआ? इसी तरह से आप 3, 4, 5 जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो राउंड डाउन फंक्शन में क्लियर हो गया ये कैसे काम करेगा। अब जैसे हम दोनों को एक साथ डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए इधर वाले में क्या कर रहे थे, जैसे इस साइड में ले लेती हूँ मैं, इसको भी 5 कर दूँ। जैसे मैंने कर दिया 5, 6, 9। तो देखिए इसमें इन्होंने राउंड किया तो क्या किया? 54.57 राउंड कर दिया। और इधर वाले में राउंड किया तो, लेकिन नीचे की तरफ। इन्होंने 5, 6 को 5, 7 में कन्वर्ट करने की बजाय 5, 6 का 5, 6 ही रहने दिया। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब तो एकदम क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं राउंड अप फंक्शन की। तो राउंड अप फंक्शन का काम भी कुछ ऐसा ही होता है।
देखिए राउंड अप फंक्शन में क्या करेंगे, सेम वही चीज, राउंड ही करेंगे, लेकिन राउंड करेंगे कहाँ पर, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। कहाँ पे करेंगे, राउंड से नंबर अप, अवे फ्रॉम जीरो, यानी जीरो से दूर करेंगे और ऊपर की तरफ राउंड करेंगे। ठीक है, अब सिंटैक्स इसका सेम वही सिंटैक्स रहेगा, वही आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो चलिए इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए राउंड अप फंक्शन को यूज करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सभी में मैंने इसी वजह से सेम वैल्यू ली है ताकि आप सब में डिफरेंस देख सकें। हमने लिखा राउंड अप और उसके अंदर ब्रैकेट ओपन किया और फिर ऊपर वाला नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा, अब हम जीरो के बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, जीरो लिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए इनको भी जीरो में चेंज कर लें, इन सबको जीरो में कर लेते हैं, एकदम क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आएगा जो भी इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ये देखिए इसको भी मैंने जीरो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, राउंड फंक्शन ने क्या किया, उसने राउंड किया, वो भी जीरो के बेस पर किया, मतलब जीरो से जो हमने नंबर डिजिट दी थी, तो आंसर क्या आया 55। और हमने यही काम राउंड डाउन में किया तो क्या आंसर आया 54। और सेम यही काम हमने राउंड अप फंक्शन के जरिए किया तो क्या आंसर आया 55। अब डिफरेंस देखिए, इन दोनों के आंसर है ना सेम तो आ गए, राउंड फंक्शन का और राउंड अप फंक्शन का, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। राउंड ने किस बेस पे किया, पॉइंट के बाद में, अगर 5 से, मतलब जो हमने जीरो लिया है तो 5 से ज़्यादा है या नहीं, ज़्यादा होने पे उन्होंने ऊपर की तरफ राउंड कर दिया और कम होता तो नीचे की तरफ राउंड करता। लेकिन राउंड अप फंक्शन ने ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाया कि 5 से ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीधे लॉजिक क्या लगाया, राउंड अप फंक्शन दिया हुआ है तो उन्होंने सीधे क्या लिया, उन्होंने सिर्फ इतना लिया कि ऊपर की तरफ राउंड करना है तो नंबर चाहे कम हो या ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मैं यहाँ 2 कर दूँ तो भी देखिए क्या आएगा 55 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ से 5 की जगह यहाँ पे कम कर दूंगी 269, तो देखिए क्या हो गया, राउंड तो हुआ लेकिन नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों हुआ, रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि 5 से कम है। लेकिन यहाँ पे 5 से कम कुछ नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ फंक्शन का नाम देखा, राउंड अप, ऊपर की तरफ राउंड करना है तो इन्होंने कुछ नहीं देखा कि 5 से ज़्यादा या कम है, सीधे ऊपर की तरफ राउंड कर दिया। 5 4 है तो उन्होंने क्या कर दिया 5 5। क्लियर है। ऐसे अब हम इसमें थोड़े और चेंजेस करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5 लेके देखें तो देखिए क्या आया 55। यहाँ पे अगर मैं 6 लूँगी तो क्या आएगा, तो भी 55 आ रहा है ना, क्लियर समझ में। अब जैसे मान के चलिए मैं इनकी डिजिट चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 0 लिया है ना, 0 को चेंज करें। चलिए पहले इन वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। 6 को हटा करके काम करते हैं, यहाँ 269 ही रहने देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं 269। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने 0 दिया हुआ है, 0 को हटा करके हम एक काम करते हैं 1 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सेम वही काम कर देते हैं, 0 को हटा करके क्या लिख रहे हैं हम 1। क्लियर हो रहा है ना, एकदम क्लियर हो ही रहा होगा वैसे तो। और इसको 0 को भी हटा देते हैं और यहाँ पर लिख दिया हमने 1। अब देखिए ज़रा तीनों के आंसर, इसमें क्या आया 54.2। क्यों, राउंड डाउन, नीचे की तरफ राउंड डाउन किया इन्होंने। फिर राउंड में क्या हुआ 54.269 को इन्होंने किस में कर दिया 54.3। 54.3, 2 को इन्होंने राउंड कर दिया क्योंकि 6 ज़्यादा था 5 से। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो कम हो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने तो 1 डिजिट तक हमने कहा था राउंड करने के लिए ऊपर की तरफ, तो उन्होंने सीधे राउंड कर दिया। अब जैसे इसको कम करके देखते हैं, 6 है ना, 6 को हम ही काम करते हैं 2 कर देते हैं, 229। तो देखिए तो भी उन्होंने 3 ही रखा। अब इसमें करेंगे 6 की जगह 2 रखें तो देखो वो करेगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा 54.2 ही रहने देगा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, 1 मिनट, यहाँ से हटा करके इसको क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमने 2 किया तो देखिए तीनों में आंसर आ गया समझ में। अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई डाउट होगा। इसी तरह से आप इसमें है ना और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 1 की जगह आप 2 लिख के 3 लिख के सब में ट्राई कीजिए। अब जैसे मैं यहाँ 2 लिख के भी बता ही देती हूँ। जैसे इसको हटाया हमने लिखा 2, तो 2 के बेस पे क्या आएगा इसका आंसर, 2 के बेस पे करेंगे ना। तो देखिए क्या किया उन्होंने, 22 को किस में चेंज कर दिया 23 में। कोई मतलब नहीं है 5 से ज़्यादा या नहीं, इसको कम भी कर दूंगी तो भी वही आंसर ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे चेंज करूँगी तो अंतर बहुत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 कर दिया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ 54.2 का 2 रहने दिया है ना। और सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे भी मैं कम कर दूंगी, जैसे इसको मैंने कर दिया 3, तो देखिए इसका आंसर क्लियर है। चलिए, तो राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन, तो इस तरह से आप राउंड डाउन और राउंड अप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।